subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है CS प्रिंस कुणाल। मैं आपका आज के वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। अगर आप बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं या स्टार्ट करने का सोच रहे हैं और आपको पता नहीं चल रहा है कि आपको पार्टनरशिप बनाना चाहिए, LLP बनाना चाहिए, कंपनी बनानी चाहिए, तो आज का वीडियो आप जरूर देखिए और अंत तक देखिए। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आज हम लोग वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, LLP और कंपनी के बीच में क्या अंतर होता है। दोस्तों, सबसे पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बता दूं कि आपको प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, LLP कंपनी क्या होती है। जब आप अकेले अपना बिजनेस स्टार्ट करके चलाते हैं तब उसे हम प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कहते हैं। वहीं अगर आप एक पार्टनर को जोड़ करके एक एग्रीमेंट बना लेते हैं और व्यापार को करते हैं तो उसे हम पार्टनरशिप के नाम से जानते हैं। वहीं अगर आप उसी पार्टनरशिप फॉर्म को LLP एक्ट 2008 के अनुसार पंजीकरण करवा लेते हैं तो उसे हम LLP के नाम से जानते हैं। दोस्तों, वहीं दो या दो से ज़्यादा लोग मिल करके एक व्यवसाय को शुरू करते हैं और उसका पंजीकरण कंपनी एक्ट 2013 के प्रावधान के अनुसार करवा लेते हैं तो उसे हम लोग कंपनी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, तो चलिए आज देखते हैं कि ये चारों में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। पहला पॉइंट है दोस्तों नेम। दोस्तों, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, उसमें कोई लीगल प्रोविजन नहीं है कि नाम के साथ आपको कुछ लगाना पड़ेगा और या आपको कहीं नाम सर्च करने की जरूरत होती है। LLP का नाम के बारे में बात करें दोस्तों तो उसके नाम के लास्ट में LLP लगा होता है। कंपनी की बात करें दोस्तों तो अगर कंपनी प्राइवेट है तो प्राइवेट लिमिटेड लगा होता है, अगर कंपनी पब्लिक कंपनी है तो लिमिटेड वर्ड लगा होता है लास्ट में। वही दोस्तों, अब सेकंड पॉइंट है रजिस्ट्रेशन। दोस्तों, प्रोप्राइटरशिप फर्म आप बिना किसी रजिस्ट्रेशन के भी चला सकते हैं, विथ और विदाउट रजिस्ट्रेशन चला सकते हैं। पार्टनरशिप को भी विथ और विदाउट रजिस्ट्रेशन चला सकते हैं। वही LLP को आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है LLP एक्ट 2008 के प्रावधान के अनुसार। वही आपको कंपनी एक्ट 2013 के प्रावधान के अनुसार कंपनी मंत्रालय के पास रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों टैक्स लायबिलिटी की, तो प्रोप्राइटरशिप फर्म में जो इनकम टैक्स लगता है उस लायबिलिटी के बेसिस पे लगता है। पार्टनरशिप LLP को 30% के दर से इनकम टैक्स पे करना होता है, वही कंपनी को 25% के दर से इनकम टैक्स पे करना होता है। अगर लाइफ की बात करें दोस्तों तो प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप की लाइफ लिमिटेड होती है। प्रोप्राइटर और पार्टनर्स के मर जाने पर बिजनेस बंद हो जाता है। वह LLP और कंपनी की लाइफ परपेचुअल होती है। पार्टनर और शेयर होल्डर के आने जाने से कंपनी और LLP की लाइफ पे कोई असर नहीं होता और कंपनी LLP सतत चलती रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों लीगल स्टेटस। तो दोस्तों, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो वो कानून के नज़र में लीगल सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। प्रोप्राइटरशिप तो सेपरेट लीगल एंटिटी रजिस्ट्रेशन के बाद भी नहीं होती है। पार्टनरशिप अगर रजिस्टर्ड हो जाती है तो कानून की नज़र में वो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। वही LLP और कंपनी की बात करें तो चूंकि दोनों का रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी होता है, इसलिए दोनों कानून की नज़र में सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें दोस्तों मिनिमम मेंबर। तो प्रोप्राइटरशिप को चलाने के शुरू करने के लिए आपको कम से कम 1 लोग की जरूरत होती है। पार्टनरशिप को चलाने के लिए, शुरू करने के लिए 2 लोग की जरूरत होती है। वहीं LLP को शुरू करने के लिए 2 लोग की जरूरत होती है। वही कंपनी अगर प्राइवेट कंपनी है तो 2 लोग स्टार्ट कर सकते हैं, अगर पब्लिक कंपनी है तो 7 लोग स्टार्ट कर सकते हैं। एक्सेप्शन है प्रोड्यूसर कंपनी जिसको स्टार्ट करने के लिए 10 लोगों की जरूरत होती है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों मैक्सिमम मेंबर। मैक्सिमम कितने मालिक हो सकते हैं? प्रोप्राइटरशिप में 1 ही मालिक होते हैं। पार्टनरशिप में मैक्सिमम 50 मालिक हो सकते हैं, पार्टनर्स हो सकते हैं। LLP में मैक्सिमम 100 पार्टनर्स हो सकते हैं। कंपनी में अगर प्राइवेट कंपनी है तो 200, अगर पब्लिक कंपनी है तो उसमें कोई लिमिट नहीं होता है दोस्तों। नेक्स्ट बात करें दोस्तों मिनिमम मेंबर्स लायबिलिटी की, जो मालिक होते हैं उनकी लायबिलिटी क्या होती है। तो प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप में उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। LLP और कंपनी में उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों मिनिमम डायरेक्टर की, तो प्रोप्राइटरशिप में 1 होता है, पार्टनरशिप में कम से कम 2 होता है, LLP में कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर की जरूरत होती है। वही कंपनी में अगर प्राइवेट कंपनी हो तो 2 डायरेक्टर की, अगर पब्लिक कंपनी हो तो 3 डायरेक्टर की जरूरत होती है। एक्सेप्शन है दोस्तों प्रोड्यूसर कंपनी में 5 डायरेक्टर की जरूरत होती है। नेक्स्ट है दोस्तों मैक्सिमम डायरेक्टर की, तो प्रोप्राइटरशिप में 1 ही आदमी जो कि मालिक होता है वो भी वही डायरेक्टर होता है तो 1 होता है। पार्टनरशिप में कोई लिमिट नहीं है दोस्तों मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स पे। और LLP में दोस्तों जो डेजिग्नेटेड पार्टनर होते हैं जो डायरेक्टर ग्रुप में हम जानते हैं उनके मैक्सिमम नंबर ऑफ कोई लिमिट नहीं है। वही कंपनी में दोस्तों मैक्सिमम 15 डायरेक्टर हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों क्या NRI और फॉरेनर स्टार्ट कर सकता है? तो दोस्तों NRI फॉरेनर्स जो हैं प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप नहीं बना सकता। हाँ, LLP और कंपनी बना करके वो इंडिया में काम कर सकते हैं, लेकिन उनको एक इंडियन सिटीजन को पार्टनर या शेयर होल्डर के रूप में रखना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड की, तो प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में जो प्रोप्राइटर का KYC डॉक्यूमेंट
डॉक्यूमेंट है उसके साथ पंजीकरण कोई लाइसेंस लेके बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है। पार्टनरशिप में पार्टनरशिप डीड बनाना जरूरी होता है। एलएलपी में एलएलपी डीड बनाना जरूरी होता है। वही कंपनी के केस में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मेन डॉक्यूमेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों रजिस्ट्रेशन कॉस्ट। दोस्तों सबसे कम रजिस्ट्रेशन कॉस्ट लगता है प्रोप्राइटरशिप में, उससे थोड़ा ज़्यादा लगता है पार्टनरशिप में, उससे थोड़ा ज़्यादा लगता है एलएलपी में, और उससे थोड़ा ज़्यादा लगता है कंपनी में। कंपनी में बात करूं तो प्राइवेट कंपनी में कम, पब्लिक कंपनी में ज़्यादा खर्च होता है। नेक्स्ट बात करूं दोस्तों कंप्लायंसेस की, तो सबसे कम कंप्लायंसेस प्रोप्राइटरशिप में करना होता है, उससे ज़्यादा पार्टनरशिप में करना होता है, उससे ज़्यादा एलएलपी में और उससे ज़्यादा कंपनी में करना होता है। दोस्तों कंपनी की बात करो तो प्राइवेट कंपनी में कम और पब्लिक कंपनी में ज़्यादा कंप्लायंस करनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों करूँ मेंटेनेंस कॉस्ट की, तो सबसे कम मेंटेनेंस कॉस्ट प्रोप्राइटरशिप का है, उससे ज़्यादा पार्टनरशिप का है, और उससे भी ज़्यादा एलएलपी का है, और सबसे ज़्यादा कंपनी का होता है। कंपनी में बात करूँ दोस्तों तो प्राइवेट कंपनी की कंप्लाइंस कॉस्ट कम, मेंटेनेंस कॉस्ट कम होती है, वही पब्लिक कंपनी की मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा होती है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों क्लोजर कॉस्ट, बंद करने का खर्च। तो दोस्तों प्रोप्राइटरशिप में सबसे कम खर्च आता है बंद करने में, पार्टनरशिप में उससे थोड़ा ज़्यादा आता है, एलएलपी में उससे थोड़ा ज़्यादा आता है, कंपनी में सबसे ज़्यादा खर्च आता है क्लोज करने में। दोस्तों कंपनी की बात करें तो प्राइवेट कंपनी में कम क्लोजर कॉस्ट आता है और पब्लिक कंपनी में थोड़ा ज़्यादा आता है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों प्रॉफिट शेयरिंग की, तो प्रोप्राइटरशिप में चूंकि एक ही मालिक होता है तो सारा प्रॉफिट उसी का होता है। पार्टनरशिप में दोस्तों प्रॉफिट जो है पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया जाता है। वह एलएलपी में भी दोस्तों जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स के बीच में बांट दिया जाता है। कंपनी में दोस्तों जो प्रॉफिट है अगर अपना कंपनी बांटना चाहे तो शेयर होल्डर के बीच में शेयर रेशियो में बांट देती है। नेक्स्ट दोस्तों टॉपिक है इन्फॉर्मेशन मेड टू पब्लिक। दोस्तों प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप को कोई भी अपना इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट पब्लिक डोमेन में नहीं डालना होता है, वही एलएलपी कंपनियों को कुछ डॉक्यूमेंट्स इन्फॉर्मेशन पब्लिक के साथ साझा करना होता है ईयरली बेसिस पे। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों डिसीजन मेकिंग। दोस्तों डिसीजन मेकिंग प्रोप्राइटरशिप फर्म के केस में सबसे फास्ट होता है, उससे थोड़ा स्लो होता है पार्टनरशिप केस में, उससे ज़्यादा स्लो होता है एलएलपी केस में, और उससे ज़्यादा स्लो होता है कंपनी के केस में। वहीं कंपनी की बात करो तो प्राइवेट कंपनी में थोड़ा कम स्लो होता है, पब्लिक कंपनी में ज़्यादा स्लो होता है क्योंकि उसमें नंबर ऑफ डायरेक्टर्स ज़्यादा होते हैं और बोर्ड मीटिंग करके उन सभी का कंसेंट लेना होता है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों तो नेक्स्ट पॉइंट है ऑडिट रिक्वायरमेंट की। प्रोप्राइटरशिप में आपको कोई ऑडिट करने की जरूरत नहीं है, पार्टनरशिप में कोई ऑडिट करने की जनरली जरूरत नहीं होती है। एलएलपी में भी 40 लाख तक सेल हुआ तो कोई ऑडिट की जरूरत नहीं होती है। वही कंपनी में आपको चाहे प्रॉफिट हो ना हो, टर्नओवर कितना भी हो, ऑडिट सालाना करना होता है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों कैपिटल रिक्वायरमेंट की, तो प्रोप्राइटरशिप फर्म पार्टनरशिप और एलपी बनाने के लिए कोई कैपिटल की जरूरत नहीं होती है। कंपनी बनाने के लिए अगर प्राइवेट कंपनी बनाना चाहते हैं आप, चाहे वो 1% कंपनी हो, तो आपको कोई कैपिटल की जरूरत नहीं है। अगर पब्लिक कंपनी बनाएंगे तो आपको 5 लाख कैपिटल की जरूरत होती है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों ऑनरशिप मैनेजमेंट की। प्रोप्राइटरशिप के केस में ऑनरशिप मैनेजमेंट एक ही आदमी के हाथ में होता है। पार्टनरशिप में भी जनरली पार्टनर्स के हाथ में ही ऑनरशिप मैनेजमेंट होता है। एलएलपी और कंपनी में ऑनरशिप मैनेजमेंट एक आदमी के हाथ में, सेम पर्सन के हाथ में हो सकता है या अलग भी हो सकता है। अगर सेम पर्सन पार्टनर, डेजिग्नेटेड पार्टनर है या शेयर होल्डर डायरेक्टर है तो ऑनरशिप मैनेजमेंट एक ही आदमी के हाथ में होगा। अगर पार्टनर और डेजिग्नेटेड पार्टनर अलग अलग हैं या शेयर होल्डर डायरेक्टर अलग अलग हैं तो ऑनरशिप और मैनेजमेंट अलग होता है। ऑनरशिप शेयर होल्डर के हाथ में होता है और जो आपका मैनेजमेंट है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों एनुअल फाइलिंग की। तो प्रोप्राइटरशिप को कोई भी ऐसा एनुअल फाइलिंग नहीं करना पड़ता है। पार्टनरशिप को भी ऐसा कोई एनुअल फाइलिंग करने का बाध्यता नहीं है। एलएलपी को फॉर्म 8, फॉर्म 11 और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है। वही कंपनी को AC4, MGT7 और ITR साल में एक बार फाइल करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों ऑडिटर अपॉइंटमेंट की। तो प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप फर्म को कोई ऑडिटर अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है। एलएलपी को भी 40 लाख टर्नओवर तक कोई ऑडिट की जरूरत नहीं होती है, तो उससे भी ऑडिटर अपॉइंट करने की कोई जरूरत नहीं है। कंपनी को दोस्तों बनने के 1 महीने के अंदर ही ऑडिटर अपॉइंट करना होता है। हर साल एजीएम में ऑडिटर को अपॉइंट करना होता है या प्रीवियस ऑडिटर को ही कंटिन्यू कर सकते हैं वो। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों फंड रेजिंग। तो प्रोप्राइटरशिप फर्म में जो प्रोप्राइटर है वो अपने ही पूंजी लगा करके या लोन लेकर के फंड रेज कर सकता है। पार्टनरशिप में भी लोन और कैपिटल के रूप में फंड लाया जा सकता है। एलएलपी में लोन और कैपिटल के रूप में फंड लाया जा सकता है। वही जो कंपनी है वो लोन, डिवेंचर, शेयर, डिपॉजिट इत्यादि के फॉर्म में फंड ला सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। देखिए दोस्तों प्रोप्राइटरशिप फर्म में जो प्रोप्राइटर है वो एक ही इकलौता मालिक होता है, तो अपना शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकता। वो उसकी मृत्यु के साथ ही वो बिजनेस खत्म हो जाती है, उसमें कोई मालिक चेंज नहीं कर सकते हैं आप। तो वही पार्टनरशिप में
पार्टनर्स आप जो पार्टनर्स है वो आप बाय वे ऑफ डीड बना करके दूसरे पार्टनर को जोड़ सकते हैं और अपने शेयर को ट्रांसफर कर सकते हैं बाय वे ऑफ डीड। एलएलपी के केस में भी सेम दोस्तों, सप्लीमेंट्री डीड बना करके पार्टनर को जोड़ सकते हैं और पार्टनर्स अपने मालिकाना हक को ट्रांसफर कर सकते हैं। वही कंपनी की बात करें दोस्तों तो ये शेयर का जो मालिक है, जो शेयर होल्डर है, अपने शेयर्स को बहुत ईजी तरीके से दूसरे शेयर होल्डर को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने पार्टनरशिप एलएलपी और कंपनी के बीच में जो मेन 26 डिफरेंसेस थे उसको आपके साथ शेयर किया है। अगर आप बिजनेस करने जा रहे हैं या बिजनेस करने का सोच रहे हैं तो आप बहुत ही कंफ्यूज रहते होंगे कि आपको प्रोप्राइटरशिप फर्म बनाना चाहिए, पार्टनरशिप बनाना चाहिए, एलएलपी बनाना चाहिए, कंपनी बनाना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूं। अगर आप अकेले बिजनेस करना चाहते हैं और आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है और या आपके पास पैसे की कमी है और एक्सपीरियंस की कमी है या आपके पास पता नहीं है, आपको कॉन्फिडेंट नहीं है कि बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, तो आप प्रोप्राइटरशिप बनाइए। आपके पास एक्सपीरियंस है या पूंजी हो या कॉन्फिडेंट हो कि बिजनेस आपका चलेगा, आप कुछ पैसे कमा लीजिए साल में, चाहे कैसा भी एडवर्स कंडीशन आ जाए, तो आप 1% कंपनी बना के काम कर सकते हैं, कंपनी बना के काम कर सकते हैं। वही आप आप अकेला नहीं पार्टनर के साथ काम करना चाहते हैं और कम पूंजी में काम करना चाहते हैं तो पार्टनरशिप बना लीजिए। कम मेंटेनेंस चाहते हैं तो पार्टनरशिप बना लीजिए। कम खर्चे में अब व्यापार को बंद करना चाहते हैं तो पार्टनरशिप बना लीजिए। थोड़ा पैसा खर्च करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पूरे इंडिया में आपको लोग जाने और पूरे इंडिया में आप बिना किसी रोक टोक के काम कर सके तो आप एलएलपी बना लीजिए। वहीं अगर आप के पास पैसे हैं या एक्सपीरियंस है कि आप चला लेंगे बिजनेस को और या आप कॉन्फिडेंट है कि कैसा भी कठिन से कठिन समय आए आप इतना पैसा तो कमा लीजिएगा कि कंप्लायंस कॉस्ट पे कर सके बिजनेस का, तो आप कंपनी बना करके काम कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूं कि ये टिप्स आपको हेल्प करेगी और आपके काम आएगी। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एलएलपी, कंपनी या एनजीओ से रिलेटेड कोई भी आपको सीएस लीगल सर्विसेज चाहिए तो आप हमारे एक्सपर्ट को इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट हो या आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।